जंगल की अनोखी दुनिया बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसे लोग अरण्य धाम के नाम से जानते थे। यह जंगल विशाल था, जहाँ हरे भरे वृक्ष, रंग बिरंगे फूल, गहरी नदियाँ और कई तरह के जंगली जानवर रहते थे। यहाँ शेर, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, बंदर और अनेक पक्षी पाए जाते थे। जंगल का हर कोना प्रकृति की अनमोल धरोहर था। जब सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे गिरती तो ऐसा लगता जैसे पूरे जंगल में कोई स्वर्णिम जादू फैल गया हो। जंगल का राजा और उसकी प्रजा अरण्य धाम का राजा एक विशाल और पराक्रमी शेर था, जिसे सभी जानवर सम्मान देते थे। वह न्यायप्रिय और समझदार था। जंगल में सभी जानवर उसके बनाए नियमों का पालन करते थे ताकि कोई भी समस्या न हो। लेकिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जो हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना फायदा उठाने की कोशिश करती थी। एक दिन जंगल में एक नई मुसीबत आई। पास के गांव के कुछ लोग लकड़ी काटने के लिए जंगल में आने लगे। वे बड़े बड़े पेड़ों को काटने लगे, जिससे जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा। पक्षियों के घोंसले उजड़ने लगे, हिरणों और खरगोशों के छिपने की जगह खत्म होने लगी और नदी का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा। राजा शेर ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और जंगल की एक सभा बुलाई। सभा में सभी जानवरों ने अपनी राय दी। हाथी ने कहा, हमें इंसानों से बात करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि जंगल का विनाश उनके लिए भी हानिकारक होगा। तोते ने कहा, हमें एक योजना बनानी होगी ताकि हम जंगल को बचा सकें। मगर चालाक लोमड़ी बोली, हमें उन्हें डराना चाहिए ताकि वे यहाँ आना ही बंद कर दें। शेर ने सभी की बातें सुनी और तय किया कि पहले इंसानों से बातचीत की जाएगी। हाथी और भालू कुछ अन्य जानवरों के साथ गांव के बुजुर्गों से मिले और कहा, अगर आप हमारे जंगल को नष्ट कर देंगे तो इसका असर आपके जीवन पर भी पड़ेगा। यहाँ के पेड़ वर्षा लाने में मदद करते हैं और अगर जंगल खत्म हो गया तो सूखा पड़ सकता है। गांव के कुछ लोग समझ गए, लेकिन कुछ लोग पैसे के लालच में जंगल को काटते रहे। तब शेर ने अपनी दूसरी योजना लागू की। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर लकड़हारों को डराने का नाटक किया। रात में भालू और भेड़िए अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे। तोते और अन्य पक्षियों ने पूरे जंगल में अफवाह फैला दी कि यहाँ एक भूत रहता है। बंदरों ने इंसानों के औजार छिपा दिए, जिससे वे परेशान हो गए। धीरे धीरे इंसानों को लगने लगा कि जंगल में कोई अनहोनी होने वाली है। एक दिन जब एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था, तभी पीछे से एक भालू दहाड़ता हुआ निकला। डर के मारे लकड़हारे ने अपने औजार वहीं छोड़ दिए और भाग गया। गांव में यह खबर फैल गई कि जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। जंगल का संतुलन वापस आया। कुछ दिनों बाद जंगल में पेड़ों की कटाई बंद हो गई। जिन पेड़ों को काटा गया था, उनकी जगह नए पौधे उगने लगे। पक्षियों ने फिर से अपने घोंसले बना लिए। हिरण और खरगोश खुशी खुशी घूमने लगे और नदी का पानी भी धीरे धीरे वापस आने लगा। राजा शेर और सभी जानवरों ने मिलकर जंगल को बचाने की यह लड़ाई जीत ली। चालाक लोमड़ी, जो सिर्फ डराने की योजना बना रही थी, उसने भी देखा कि सच्ची बुद्धिमानी हमेशा सही रास्ते पर चलने में है। इस तरह अरण्य धाम फिर से हरा भरा और खुशहाल बन गया। जंगल के सभी प्राणी खुशी खुशी रहने लगे और उन्होंने सीख ली कि एकता में शक्ति होती है।